बताइए आखिरी सवाल, मुफ्ती साहब का जो मिशन था उसको पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए पीडीपी को आगे क्या करना होगा? पीडीपी थी, पीडीपी है, पीडीपी रहेगी। आज भी लोग पीडीपी के साथ हैं। एक दौर आ गया जो पिछले इलेक्शन में हमने देखा, एक वक्ती बात हुई, लेकिन पीडीपी की जो बुनियादें हैं वो इतनी मजबूत है कि इसको वापस आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपको दुख है कुछ वक्त के लिए आप भी पीडीपी से निकले? जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मेरी थी। हमारे साथ पीडीपी के सीनियर लीडर फॉर्मर एमएलसी मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब मौजूद हैं। हालांकि जनरल सेक्रेटरी भी उनको जो है हाल ही में बनाया गया। खुर्शीद साहब, मुफ्ती साहब की 9वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। 10वीं आज 9वीं या 10वीं चलिए सॉरी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? एक खला पैदा हुआ, एक टावरिंग पर्सनालिटी, एक विजनरी इस कौम ने खो दिया है। मुफ्ती साहब की अजमत का एहसास इस बात से किया जा सकता है कि जब रियासत जम्मू कश्मीर में सियासी तौर पे इख्तिलाफ करना मौत को दावत देने के बराबर था, लेकिन मुफ्ती साहब के विजन को आप देख लीजिए, जो उन्होंने 1950 के बाद की सियासत के साथ इख्तिलाफ किया जी, और उसके बाद अपने विजन को, अपनी सोच को इस हद तक आगे पहुंचा दिया कि जो लोग इसे ख्वाब समझते थे उन्होंने इसे हकीकत में तब्दील कर दिया। मुफ्ती साहब की सोच, मुफ्ती साहब का कश्मीर के लोगों के साथ एक मोहब्बत, और उसके बाद जब उन्हें मौका मिला उन्होंने जो इनकलाबी इक़दाम उठाए तो उस चीज़ ने साबित कर दिया कि मुफ्ती साहब ने सिर्फ ख्वाब नहीं दिखाए, मुफ्ती साहब ने ख्वाबों की ताबीर करके एक मुख्तसर वक्त में, मुख्तसर दौर में ख्वाबों की ताबीर करके दिखाई। उन्होंने वो ख्वाब जो लोगों को दिखाए थे उनको ताबीर कर दिया। ये उनकी अजमत की बयान है, वाक़या है। मुफ्ती साहब ने 1950 के बाद की सियासत को नकारते हुए उन हालात में जब यहाँ की वाहिद पॉलिटिकल जमात के खिलाफ खड़ा होना दीन के खिलाफ बराबर होना था, लोगों के गैज़ो गज़ब का शिकार होना था, लेकिन उनकी सोच, उनका दूरअंदेश सियासी बसीरत उस बात की गमाज है कि 40 साल के बाद, उनकी 40 साल जद्दोजहद के बाद उन्होंने जो पहले दिन कहा वो आखिरी दम तक उसमें डटे रहे और अपने सियासी एतमाद से लोगों को वो चीज़ दिखा के अमली तौर पे दिखाई जो जिसकी वो वकालत कर रहे थे। खुर्शीद साहब, ये बताइए, सरकार भी इन प्लेस है, क्या लगता है, क्या जो उमर साहब ने हाल ही में एक बयान दिया कि स्टेटहुड रेस्टोरेशन होनी चाहिए, उसके बाद अगर रूहुल्लाह साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल भी उस पर बात होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारी जो कायद है मोहतरमा महबूबा साहिबा, उनका मानना है कि सरकार हाल ही में बनी है, वक्त दिया जाना चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए जी। सो आज के दिन पे खुसूसी तौर पे जब हम आज सोगवार भी हैं, मुफ्ती साहब के गुजरने के बाद 10वीं सालगिरह मना रहे हैं, मैं नहीं समझता आज कोई सियासी बात की जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। साहब, ये बताइए आखिरी सवाल, मुफ्ती साहब का जो मिशन था उसको पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए पीडीपी को आगे क्या करना होगा? पीडीपी थी, पीडीपी है, पीडीपी रहेगी। आज भी लोग पीडीपी के साथ हैं। एक दौर आ गया जो पिछले इलेक्शन में हमने देखा, एक वक्ती बात हुई, लेकिन पीडीपी की जो बुनियादें हैं वो इतनी मजबूत है कि इसको वापस आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्या पीडीपी को तोड़ने में मरकज ने कुछ किया था? क्योंकि बहुत सारे लीडर्स निकल गए थे पीडीपी से। पीडीपी को तोड़ने के लिए जितनी फोर्सेस हैं उन सब ने काम किया, लेकिन पीडीपी अल्लाह के फजल करम से रवां दवा है, रवां दवा थी और रवांदार रहेगी। सर, क्या आपको दुख है कुछ वक्त के लिए आप भी पीडीपी से? जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मेरी थी। चलिए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने पीडीपी को छोड़ा था। बात कर रहे थे मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब, अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।